देश की जीटी रोड बेल्ट में हाईवे पर सभी शहरों में ताऊ देवीलाल पार्क बने हुए हैं। 25-30 एकड़ में फैले ताऊ देवीलाल पार्क तत्कालीन सरकार का एक नायाब तोहफा है, क्योंकि आज सभी वर्गों के लोग इस पार्क में सैर कर रहे थे और शहरों के सबसे बड़े पार्क ताऊ देवीलाल कही जाती है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव को हरियाणा की बात करें या बाकी 3 चरणों की बात करें, लोकसभा चुनाव अब समाप्ति की ओर है। वोट डालने का टाइम आ गया, बाकी तो डाल दिए, हरियाणा वालों के लिए टाइम आ गया है। 2 गठबंधन है जो पूरे देश को लीड कर रही हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, दूसरे विपक्ष के दल है, और एक एनडीए जिसको लीड कर रही है बीजेपी। क्या सोचते हैं, कैसा माहौल है, आपकी सोच क्या है, सरकार ने काम कैसे किए हैं? पानीपत में तो कांग्रेस का स्कोप लग रहा है जी। पानीपत में कांग्रेस आएगी? लगता है निराश हो सरकार से, इसीलिए ना। क्या दिक्कतें क्या रही हैं जो आपकी जरूरतें थी, जिस तरह का माहौल आपको चाहिए था, क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कतें रही हैं? उनके भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। कई लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी वाला जो मसला है, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी आईडी बहुत नुकसान करेगी। शहरी लोग इसीलिए नाराज हैं ज्यादा। तो क्या गुस्सा वोट से निकालेंगे? और क्या, और हल क्या, आदमी के पास क्या हल है? लेकिन 2 साल हो गए जब ये शोर मचा था पूरे हरियाणा में, बड़े लोग, हमने बुजुर्गों को बद्दुआएं देके देता है, ये क्या कर दिया तुमने, कैसा फैसला कर दिया। तो वो 2 साल के गुस्सा भी है मन में। अब भी 20-20 हजार, आज भी 20,000 रुपए ले रहे हैं ये प्रॉपर्टी आईडी के रिश्वत के। अच्छा एक बात बताओ, जिस शहर में सांसद को लोगों ने 6.5 लाख वोटों से जिताया, मेयर को 75,000 वोटों का रिकॉर्ड जीत का, बीजेपी की झोली भर दी वोटों से, उसी शहर के लोग इतने दुखी। इसीलिए परेशान है ना लोग, इतनी मदद करने के बाद भी लोगों को परेशान किया, इसलिए लोग अब वो कांग्रेस की तरफ चला गया। आप बताओ जी, आप बताओ, थोड़ा इधर हो जाओ। आपके पास मौका है, मोदी जी और राहुल गांधी आपके वोट का इंतजार करें, किसको वोट डालोगे? हम तो सर राहुल गांधी को डालेंगे जी। इनको देख के तो नहीं कह रहे? नहीं, इनको देख के ऐसे है ना, अभी हमारे खट्टर साहब, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, हमारे खट्टर साहब 9.5 साल तो सीएम रहे हैं। अब 9.5 साल में इन्होंने ये देख लो भाई, कुछ भी करो तो पानीपत में आज तक, और सिवाय भ्रष्टाचार से और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, खाली भ्रष्टाचार, बिना पैसे कहीं कोई काम नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के नुमाइंदे थे, जिनको लोगों ने वोट दिए, उनको भी कसूरवार मानते हो? अगर भ्रष्टाचार है तो उनको नहीं दिख रहा था क्या? सर कसूरवार तो उन्हीं को मानते हैं। एक खट्टर साहब यदि ईमानदार हैं और सीएम है, सीएम को छोटी पावर तो होती नहीं, और उनके नीचे भ्रष्टाचार होता है तो हम तो दोषी खट्टर साहब को ही मानेंगे ना सर। अच्छा, खट्टर साहब आपके बीच में आ रहे हैं, पानीपत कल भी थे, परसों भी थे। नहीं, अब आपके पास आए वोट मांगने, आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे कि 9.5 साल हमने आपको दिए थे। बिल्कुल पूछेंगे जी, बिल्कुल। हर बंदा, छोटा से लेके बड़े तक, हर बंदा दुखी है। वो वेट कर रहा है 25 तारीख की इलेक्शन की। 25 तारीख आए और इधर तो वोट जाएंगे नहीं। ताऊ देवीलाल पार्क पानीपत में हमने पहले 2 लोगों से बात की, इन्होंने जो कहा, लगता है गुस्सा तो लोगों में है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताओ जी, आप बताओ, आपने तो कई बार वोट डाले होंगे, कई सरकारें बनाई, सरकारें जाती हुई भी देखी, अब क्या माहौल है? इंडी गठबंधन एक तरफ जिसमें राहुल गांधी विपक्ष के दल है, और एक तरफ एनडीए जिसको बीजेपी लीड कर रही है। 370 और 400 वाली बात हो रही है। हम तो मोदी जी के भगत हैं, सीधे बताएं। जो जहाँ चाहे खट्टर खड़े होते हैं, कोई और खड़ा होता, हमारा वोट तो उधर जाना था। मतलब खट्टर या बाकी लोगों को भूल के मोदी जी का चेहरा पसंद है? आपके पास पड़ोस के रिश्तेदार, पड़ोसी क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है? क्योंकि वो यहाँ है नहीं अभी इस टाइम। वो तो नहीं है, बाकी मोदी जी का हमारे का जितने, मतलब जहाँ चलो माहौल का, हर इसका जितना जिसको दिक्कत आती है वो उसका परेशान है। हमें उस तरह की दिक्कत आई नहीं। मोदी जी के क्या अच्छे काम हैं जो जिस वजह से आपकी जिंदगी आसान हुई, आप सुरक्षित हो? देश को ले जा रहे हैं, कहीं का कहीं ले जा रहे हैं। जो कहा है वो किया है, मतलब ये नहीं जो नहीं किया, मतलब जो उन्होंने बोल दिया ना तो करना है, चाहे उनको चाहे उसका सारा नुकसान उठाना पड़े। मोदी जी ने कहा कर दिया, यहाँ वाली सरकार ने भी तो कहा था ना कुछ। यहाँ की सरकार जो हरियाणा की, उन्होंने किया, काम तो किया उन्होंने, काम तो क्यों नहीं किया, काम तो किया उन्होंने। अब कोई ये आईडी वगैरह है, चलो ये आगे इनको समझ आ जाएगी, हटा भी सकते हैं। लोगों को दिक्कत है किस बात की? ऐसा जब लाइन में खड़े होंगे कहीं मन तो नहीं बदल जाता कई लोगों का? नहीं, हमारा भी फिलहाल तो नहीं है जी। आप बताओ जी। हाँ, आपके पास मौका है बोलने का।
हम तो बीजेपी के वर्कर है और बीजेपी को ही वोट देंगे। किस लिए बीजेपी को दोगे? लोगों को पता लगे ना, सुनने वालों की तसल्ली हो कि हाँ बीजेपी को क्यों वोट दोगे? हम ज्यादा बातें तो बोल ही नहीं सकते ना, हमें हमें बोलना आता है बस। कमल का फूल, कमल का फूल। आप बता दो थोड़ा सा, 2 लाइन बोल दो कुछ भी। सर बीजेपी को वोट देंगे। इनके कांग्रेस के पास ऊपर बड़ा नेता कोई नहीं है, सही नेता नहीं है। मोदी के सिवाय कोई नेता अच्छा इनके पास है नहीं। अगर इसका चेहरा को बढ़िया उतार देते तो शायद पलटी लग जाती हमारी भी। अच्छा चलो, पानीपत के बारे में। पानीपत बहुत बड़ा पानीपत में भी तो पानीपत सर औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक शहर, दिल्ली एनसीआर का शहर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। पानीपत में काम का ही विकास की बात करें तो पानीपत में देखो विकास तो इन्होंने करा है। जहाँ सीवरेज नहीं थे सीवरेज डलवाए हैं। कुछ प्रॉब्लम है जो आईडी की है वो इनको दूर करनी चाहिए थी, वो करी नहीं। उस वजह से लोग नाराज भी हैं इनसे। कितने % लोग नाराज होंगे प्रॉपर्टी आईडी को लेके? देखो जी गरीब तबका तो लगभग नाराज है। बड़े आदमियों को तो पैसा दे के काम करवा ही लेते हैं, छोटा आदमी नहीं करवा सकता पैसे दे के। यहाँ तो पैसा भी चल रहा है, क्या करें, मजबूरी है। ऊपर नेता कोई नहीं है इनके पास, कांग्रेस के पास। आप बताओ जी, सुनो, आपकी उम्र को देख के तो आपने तो कई सरकारें बनाई और रवाना कर दी। अब क्या मूड क्या है पब्लिक का? आपका क्या मूड है? कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों? क्योंकि विकास की सीढ़ियां शिक्षा से चढ़ती हैं और 1947 के बाद पानीपत का ले लीजिए आप, कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था। और पिछले कांग्रेस के राज में 5 सरकारी कॉलेज खोले। गरीब आदमी अपने बच्चों को +2 तक तो पढ़ा देता है, कॉलेज में भेजते हुए बड़ा कतराता है क्योंकि उसके पास खर्चा नहीं होता। अब सरकारी कॉलेज होने के बाद मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा 2% को छोड़ के जो ग्रेजुएशन ना हो। आपको लगता है कुछ नाराजगी है लोगों में? नाराजगी है, प्रतिक्रिया है, इसी वजह से ना हवा ना लहर है किसी की? हवा है पूरी कांग्रेस की। हाँ, हवा कांग्रेस की है, नाराजगी बीजेपी से है। आप बताओ, हालांकि पॉलिटिकल आदमी हो लेकिन वोट तो डालोगे आप भी। आप तो बीजेपी में आगे ना? हाँ बीजेपी में। वैसे तो बीजेपी की बात करोगे लेकिन तटस्थ होकर बात करो, लोग सुन रहे हैं आपको। चुनाव हरियाणा में तो थोड़े दिन ही रह गए, अब तो 7 ही दिन रह गए अब तो चुनाव। आपको अपना भी वोट डालना है पार्टी के अलावा। क्या सोचते हैं? एक अच्छे नागरिक होने के नाते, शहरवासी होने के नाते राय दे दो अपनी। देखो, एक अच्छा नागरिक होने के नाते तो मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा। इसमें आप देख सकते हो कश्मीर का मुद्दा है। चलो फिर कहोगे भी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, हम पानीपत से ही ले लेते हैं। हमारा गोहाना मोड़ से, तब हम नौलथा से इधर आते थे, वहाँ पूरा जाम लगा रहता था शुगर मिल के आसपास। फिर ये रेड लाइट वाला संदवाड़ा था, ये कर दिया। मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हैवी कर दिया भी। आदमी को जब भी देश प्रगति करता है तो वो रस्तों के माध्यम से ही करता है। व्यापार बढ़ता है तो वो जब रास्ते होते हैं तभी बढ़ता है। लेकिन बीजेपी में कोई भी एक पर्टिकुलर आदमी ये नहीं कह सकता कि भी तू, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, चल मैं तेरा काम करवाता हूँ। कोई एक भी सिंगल आदमी बता दो। चुनाव का टाइम है, दल बदल भी बहुत है। आप जेजेपी छोड़ के बीजेपी में क्यों आए? बस ये हम हिंदुत्व के लिए बीजेपी में आए हैं। ये व्यक्तिगत मामला है। हाँ, ये व्यक्ति। लेकिन गलती हो गई या ठीक कदम उठाया आपने? बहुत बढ़िया है, मैं तो खुश हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मुझे अच्छा महसूस हुआ इधर आके। बीजेपी में कोई किसी से कोई इतना हैवी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब अपने काम पे ध्यान रखते हैं। आप बोलो, बताओ, खोल के बताओ, आज मौका है आपके पास। पानीपत में जितने भी टोल है सारे हटवाओ जी। जब नितिन गडकरी ने बयान दे दिया 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर टोल नहीं होने, क्यों नहीं हटाते? डिस्ट्रिक्ट तो और भी हैं, कुछ क्षेत्र भी है, अम्बाला भी है। पानीपत चारों तरफ टोल हो गया अब तो। चारों तरफ टोल करके जी बस में जाओ तो करा दिखा है, जाम में फंसे। और वो कह रहे जी बस जाम से मुक्ति दिलवा दी। मैं डेली जाऊंगी ड्यूटी पे, शुगर मिल के बाद जाम, फिर एफर्ट में जाम, पुल के ऊपर एक ट्राली खराब हो जाए तो जाम। तो मुक्ति कहाँ मिली जाम से? मुक्ति तो मिली नहीं जाम से। जाम तो आज भी वैसे का वैसे ही है। अच्छा चलो, ये तो जाम की बात रही। नगर निगम जो शहर का माई बाप होता है, नगर परिषद, वहाँ सारे काम है। आदमी मर जाए, आदमी पैदा हो, हाउस टैक्स। नगर पालिका तो हमारी ऐसी है जी, जानबूझ के मान लो मकान नंबर किसी का 24 है तो 25 डाल दिया ना भाई। कैसे कर दिया जी? पिछली बार तो 24 था, 25 कैसे हो गया? हमें नहीं पता जी किसने कर दिया जी। बस चक्कर काटो और छुट्टियां लो डिपार्टमेंट से। कल आना जी, परसों आना जी, अगली बार हो जाएगा। वो तारीख ही लगती रहेंगी। पानीपत में दलाल बहुत है, ये सुना है। दलाल का तो जी मैंने देखा ही नहीं अभी तक की। मैं तो मेरा काम में नहीं होंगे, सीधी सी बात। चक्करे कटा हमारे तो बस प्रॉपर्टी आईडी में। इनके होते होंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमारे नहीं होते, हमारे चक्कर कटा है। मन में कितना गुस्सा है? थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा तो जी कई एक चीज का नहीं, 5-10 चीज जगह किस किस का बताओ मैं। कुछ और लोगों से आप बोलो। हाँ, आप भी
मैं जानता हूँ सज्जन व्यक्ति हैं, चुनाव का टाइम आ गया, अब एक हफ्ता ही रह गया हरियाणा में। तो इंडी गठबंधन एक तरफ विपक्ष है पूरा, कांग्रेस लीड करी है, एक तरफ एनडीए जिसको बीजेपी लीड करी है। क्या सीन नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है, हवा कैसी है, माहौल कैसे है? एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मोदी जी तो ठीक है, नीचे वाले ने काम नहीं किया। सब जगह मतलब हरियाणा में जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके काम से लोग थोड़ा सा नाराज है, लेकिन चेहरा मोदी जी का सामने, इसलिए चलो यार कोई नहीं, एक आध हो सकता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। फिर भी बाकी विपक्ष से सब कुछ ठीक है पहले से, तो मुझे लगता है एक बार फिर मोदी सरकार। मोदी जी तसल्ली रखें, आपका वोट मोदी जी को। बिल्कुल। आप सुनो, नीचे आओ, आप तो नेता हो, सबको देख चुके हो, अभी भी देख रहे हो, कैसा माहौल है? क्या कोई हवा लहर तो है नहीं, लेकिन माहौल कैसा है, लोगों का मूड कैसे है? देखो, लहर किसी की हो ना हो, खट्टर का विरोध बहुत है। खट्टर का विरोध है, इन्होंने जो कार्य नहीं किए, आज जो कांग्रेस की तरफ लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन खट्टर साहब के पीछे तो आप भी कभी घूमते थे, नमस्ते करते थे, जिंदाबाद भी करते थे, ऐसी बात क्या होगी, नाराज हो गया आप? नहीं, मैं नाराज, मैं तो बीजेपी में था ही नहीं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल से जीता हुआ था, भाजपा को समर्थन दिया, इनको जितवाया। हम सत्ता के साथ तो कभी रहे नहीं ना, हमारा नियम है, हम सत्ता के साथ कभी नहीं रहे। सत्ता में होते हैं गलत कार्य, और गलत कार्य हमारे से बर्दाश्त नहीं है। आज ये कार्य जो कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आईडी निगम का हाल, कितनी ठगियां हो रही हैं। आप शहर का हालात देखो, शहर के हालात देखो, आज शहर के हालात बहुत तंग है। आज जो कार्य हो रहे हैं, खट्टर साहब ने अगर ये 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहते इन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, किसी के भी कार्य नहीं किए। जब थानेदार बन के काम नहीं कर सका, मुंशी बन के क्या करेगा ये? तो अब तो फिर आपके पास घूम रहे, कल भी यही थे, परसों। अब सवाल, अब तो आप पार्टी में भी नहीं हो, अब तो प्रोटोकॉल तोड़ने वाली बात नहीं है, अब तो सवाल पूछ ही सकते हो आप। देखो, जरूरत के लिए हर कोई घूमता है, जब जिसकी जरूरत होती है ना, वो उसी को ढूंढता है, दूसरे को नहीं ढूंढता। अब आपको जरूरत थी इस वक्त पब्लिक की सवाल पूछने के, आपने लोगों को ढूंढ लिया। जिसको जितनी जरूरत होता है, आज उसी को लोग ढूंढते हैं। पहले 9.5 साल कहाँ बैठे रह गए, आए नहीं, किसी के पास भी पूछा नहीं। 42 डिग्री टेम्परेचर में बहुत भागदौड़ कर रहे हैं कि फिर जीतने हैं। भाई वो कहते हैं डर दी रब रब कर दी, अब सब डर रहे हैं, अपने आप को जाना इन्होंने, डर दी रब रब कर दी, अब तो लोगों के पास जाएंगे। राजू तेल वाला कहते हैं, इनको पानीपत में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, जो कहते हैं खुलकर कहते हैं, और जो करते हैं खुलकर करते हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस में भविष्य देख रहे हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा का मूड क्या है, पानीपत का मूड क्या है। हम ये भी जानना चाहते हैं, विपक्ष को लीड कर रहा है इंडी गठबंधन और एनडीए को बीजेपी कर रहा है, माहौल कैसा है, हवा कैसी है, आपके मन में क्या है? हवा तो अब बीजेपी के कामों को देखा है तो इनके मेरे ख्याल से एंटी जनता है 80%, और कांग्रेस का इस टाइम जोर है, हवा कांग्रेस की है, और हमारा अपना भी वोट कांग्रेस को ही जाएगा। बहुत एक तकलीफ वाली बात ये, सभी के बच्चे होते हैं, आपके भी हमारे भी है, वो कह रहे जी इतनी महंगी पढ़ाई करी, 10-10, 20, 15-15 लाख खर्च कर दिया और 15,000 की नौकरी मिल रही है, इसीलिए विदेश जा रहे हैं, अब मकान खेत बेच के विदेश जा रहे हैं। ये बच्चों की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं रहा, सरकार ने रोजगार ही खत्म कर दिए। अब जब प्राइवेट फैक्ट्री नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से आएंगे? अब सब कुछ तो इन रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, वो रोडवेज बेच दी, बिजली बेच दी, मतलब छोटा क्या है? ये अडानी और अंबानी के ओनली दोस्त हैं, बाकी जो मध्यम दर्ज है। मतलब बीजेपी वाले आपके वोट की उम्मीद न रखे? नहीं, कभी भी नहीं। आप बताओ, अपनी राय बताओ, चुनाव आ गया, आपको भी वोट डालना है। हाँ, क्या सरकार को लेके, विपक्ष को लेके राय क्या है? सरकार काम जो कर रही है, बीजेपी बढ़िया कर रही है, हैं? लोग एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन टांग तो खींचते ही है। हम तो शुरू से बीजेपी में रहे हैं, शुरू से रहे हैं, इसलिए बीजेपी का समर्थन करें, या बीजेपी ने काम अच्छे किए इसलिए करें? काम अच्छे करे हैं, आपकी जिंदगी आसान हुई है, सुरक्षित है जिंदगी में, पार्टी चल रहा है। हाँ। आप बोलो ना, सुनो, महिलाएं तो अब शिक्षित हैं। सर, चुनाव आ गए हैं, 25 मई को वोटिंग होनी है हरियाणा में भी, सरकार ने कैसे काम करे? आपकी महिलाओं में चर्चा होती होगी, पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, क्या माहौल देख रहे हैं, किसका माहौल है, किसको वोट देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब ऐसा लगता है वर्ल्ड में कि हमारा देश भी है कुछ, नहीं तो ऐसे ही था, गरीब देश, गरीब देश, गरीब देश। अब ऐसा नहीं लगता कि हमारा देश गरीब है, तो उन्नति कर रहा है दिन पर दिन।
मोदी फैक्टर आपके दिमाग में कि मोदी जी की वजह से सब हो रही है? ये तो है ही, नहीं तो उनको तो 65 साल मिले थे, तो मोदी जी ने 15 साल वहाँ भी गुजरात में भी करके दिखाया, तभी लोगों को लगा ना, तभी उन्होंने मोदी मोदी किया गुजरात में देख के। चलो विदेश में भारत का नाम हुआ है, मोदी मोदी है, वर्ल्ड लेवल के नेता बन गए हैं, लेकिन देश की अपनी भी कुछ समस्याएं हैं। अपने देश की समस्याओं को देखें, लोगों की जैसे नाराजगी है, बहुत सारी कमियां रह गई हैं, काम हुए हैं लेकिन नाराजगी प्रतिक्रिया भी है। थोड़ा सा मौका देना चाहेंगे? और जरूर देना चाहेंगे। एक परिवार में यदि 15 लोग हैं तो 15 लोग को समस्याएं तो होती हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है वो सबको एकदम से खुश नहीं कर सकते, टर्न बाय टर्न सबकी बारी आती है, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। घर में भी समस्याएं होती हैं हर एक। अच्छा, महिलाओं की से ना बदसलूकी होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं, महिलाएं सुरक्षित। मेरे को ना सुनो, आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को एक बार मुंबई की, जैसे हम लोग घूमते रहते, मुंबई की औरतें गुजरात की मिली थी, वो कहती है 12 बजे रात को गहने डाल के हम आइसक्रीम खाते सड़क पे अकेले महिलाएं, कोई डर नहीं है। लेकिन हरियाणा में ऐसा माहौल नहीं है। धीरे धीरे आ जाएगा। मैं तो खुद गुजरात विजिट किया है, खुद हम 2 बजे भी घूमे हैं, कोई डर की बात नहीं थी, कोई भी। हरियाणा में तो नहीं आज तक अभी ऐसा देखा था, धीरे धीरे हो सकता है यहाँ भी आ जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं है, उम्मीद कर रही है, लेकिन ऐसा माहौल अभी नहीं है। अभी नहीं है। ताऊ देवीलाल पार्क, ये पार्क इतना बड़ा है, हर शहर में इसमें बहुत सारे सभी वर्गों के लोग आते हैं। 25-30 एकड़, इससे भी ज्यादा है। ये युवा क्रिकेट खेल रहे हैं। आप ये बताओ जी, चुनाव का टाइमिंग है, 1 हफ्ता ही रह गया। अब सरकार ने अच्छे काम किए हैं जो चल रही है, या विपक्ष जो सरकार को फेल बता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के मसले पे क्या कहना चाहिए? युवाओं के मसले पे तो सर, बेरोजगारी के हिसाब से देखे तो जो सत्ता पक्ष है उसने कुछ खास काम नहीं किया रोजगार के मामले में, और बाकी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, युवाओं में रोष है। हमारा हरियाणा का युवा बाहर जा रहा है, ठीक है ना, घर पे जिसके एक बच्चा वो भी बाहर जा रहा है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर, रोजगार के मामले में सरकार ने, युवाओं में गुस्सा है और युवा निराश है। हाँ जी, युवाओं में गुस्सा और युवा नाराज है पूरी तरह। बस 2 मिनट बता दो, अपनी राय बता दो, वोट डालेंगे, अब टाइम आ गया। सरकार के कामकाज को लेके कैसे मोहर लगाते हो? ठीक है, नहीं है, क्या कमी है, अगर है तो? देश की चिंता के लिए तो है माँ बाप। मोहर लगाओगे, क्या सोच के मन में क्या है? देखो, मन में तो है, दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है। बाकी बीजेपी भी ठीक काम कर रही है, मुझे लगता है कांग्रेस भी ठीक काम करेगी, या पहले भी करती थी, सब दोनों पार्टियां ठीक है मेरी। आप बताओ, सुनो, वोट डालने का टाइम आ गया, बहुत सारी सुविधाएं भी मिली हैं लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं। अब लोगों को, मेरे को लग रहा है लोगों से बात करके, कांग्रेस अब उतनी कमजोर नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे जी ऑप्शन नहीं है, वो बात ठीक है? नहीं, ऑप्शन है नहीं है, ये मुद्दा एक अलग है। हमने खट्टर को 10 साल यहाँ पे देखा है, खट्टर हमारा सीएम रहा है, 2 प्लान। अब ये एक नया लड़का है, युवा है, 31-32 साल का है, अच्छा बोलता है, वक्त अच्छा है, इसने वो राजनीति वो यूनिवर्सिटी लेवल से कर रखी है। अगर ये बंदा आज लड़का ये चल गया तो इसमें क्या तो है? एक 60 साल का, 65 साल का बुजुर्ग हम जिसको देख रहे हैं, एक आधी उम्र का, एक 69 साल का, हाँ, आधी उम्र है। अगर हम अपना MP बनाते हैं तो अगर उसका कामकाज देखना, 5 साल निकलने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि हमने 10 साल प्लान देखा है, हमने बीजेपी का भी देखा है, उससे पहले कांग्रेस भी देखी है। अगर ये इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट आया है और ये बनता है तो इसमें तो राय क्या है? चलो एक बार ना, पहली बॉल पे आपने चौका मारा है, आपको तो 2 मिनट लोगों को बताएंगे, पहली बॉल पे चौका मारने वाले ही है। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। मैं हाँ, फिर भी 2 बार। अच्छा, युवाओं, सुनो, 74 कदम दूर हो राजनीति से। मैं ये नहीं कह रहा, युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवा जो है, बहुत सारे पढ़े लिखे, आप जैसे क्रिकेट खेले, युवाओं की समस्याएं, उनको रोजगार, उनकी सुरक्षा, उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं? सर, आपको पता है यहाँ रोजगार की क्या समस्या है। कौशल योजना जो चलाई हुई है, ये सिर्फ भटकाने के लिए है, ठीक है। जो भी है इनको 15-15, 20-20 हजार में दिया जा रहा है और भटकाया जा रहा है रोजगार के लिए। आप एक क्रिकेट टीम में खेल रहे हो, बहुत बड़े बड़े शॉट, इनमें बेरोजगार भी है, कुछ रोजगार नहीं मिला, क्रिकेट तो खेल ही रहेंगे। ये रोजगार वाले भी हैं, कुछ बेरोजगार वाले भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। हाँ, क्रिकेट ही खेलेंगे वो। और इस पार्क में ना सुविधा का बहुत ही अभाव है। जो मशीनें लगी हुई हैं एक्सरसाइज की, वो कम से कम 3 सेट होने चाहिए इतने बड़े पार्क। चलो ठीक है, ताऊ देवीलाल पार्क में सैर कर रहे हैं। चुनाव आ गया, 1 हफ्ता रह गया हरियाणा में, क्या मुद्दे हैं? आपको भी वोट डालने का अधिकार है, लेकिन सोच समझ के डालोगे। मन में क्या है? अच्छी सरकार ने अच्छा काम किया है, सुविधाएं हैं, सुरक्षा है। सर, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, झूठ बहुत ज्यादा बोला है, काम कम हुआ है। बाकी एजुकेशन
बेरोजगारी सबसे बहुत बड़ा इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। यूथ के लिए हाँ जी, यूथ के लिए बेरोजगारी। सर यूथ को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया सर। उसके बाद जितने भी इनके एक्शन थे वो बहुत बुरे थे, कोई अच्छा एक्शन नहीं था इनकी तरफ से। तो विकास लगता है लेकिन विकास है नहीं। हम देवीलाल पार्क में घूम रहे हैं, हमारा देवीलाल पार्क के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि हाँ भी ढांडा जी ने ये, पहली बात तो ये देवीलाल पार्क है, दूसरी बात ढांडा जी का बोर्ड लगा हुआ है, तीसरी बात कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा। तो सिर्फ बोर्ड लगाना जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। बहुत मुखर होकर बोले 2014 में जब 2014 में मोदी जी की हवा चली थी, बीजेपी की एकदम उफान पे थे, तो ये कहा जा रहा था कि युवा 60% जो 35 साल के नीचे सबसे युवा देश है भारत। सर बात तो आपकी सही है, युवा ही देश को बदलेंगे, इस बार भी बदलेंगे। इस बार भी बड़े अच्छा मूड बना के बैठे हैं युवा। बोल नहीं रहे लोग, लेकिन अंदर से जो करना चाहते हैं, जो उनका प्लान है वो अलग है। क्योंकि इशारा कर दी है। जी सर, आप समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है। बात सियासत की जब आए, बात चुनाव की आए, तो व्यापारियों की बात भी होती है। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन है, पार्क में सैर करे एक बिजनेसमैन ये भी है। चुनाव आगे 1 हफ्ता रह गया हरियाणा में। एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ एनडी है, एक तरफ एनडी को बीजेपी लीड करी है, इंडी गठबंधन को कांग्रेस करी है, विपक्ष कर रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? चर्चा हो रही होगी, लोग अब वोट डालने का टाइम आ गया। हरियाणा में तो मिला जुला माहौल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब कि बीजेपी की तरफ है या इंडिया अलायंस की तरफ है, तो मिला जुला माहौल है, सबके अपने व्यूज है। तो मैं उसी पे जाना चाहूँगा जिसका जैसा जहाँ पे उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखे, सारी चीज़ें समझ में आए कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा कर सकती है या बीजेपी अच्छा कर सकती है, कांग्रेस वहाँ पे वोट करना। माहौल कैसा है? चुनाव का टाइम आ गया है। बीजेपी का डाउन जा रहा है जी, क्योंकि शहर के अंदर एक बस स्टैंड होया करता था, उसको भी बेच दिया। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तो बेचे ही थे, ये बस अड्डे थे जो वो भी बेचने लग गए। ना बेचते तो क्या करते ये बता दो। करते क्यों नहीं? पब्लिक तो परेशान होगी ना, पब्लिक कहाँ जाएगी? हैं, इसी करके डाउन जा रहा है ग्राफ इनका। अच्छा, हमारी सरकार कहती थी जो हवाई चप्पल पहनते उनको हवाई जहाज की सैर कराएंगे, बोला था ना। सैर तो अपनी मेहनत से होती है ना सरकार, सैर तो अपनी मेहनत से हो रही है, कमा रहे हैं। ये बताओ, इन्होंने एक और 3P ले आके न और लोगों का फुद्दू बना दिया। मेरी मिसेज कभी स्कूल के आगे को नहीं निकली, उसको नौकरी लगे हुए दिखा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट मिल गई है। हाँ, और क्या करे, वो तो करना ही पड़ेगा ना। एक तो नशे का हरियाणा में बहुत चलन हो गया, नशा बहुत हो गया, और दूसरा क्राइम भी कभी कभी लगता है बढ़ गया है। इसकी वजह क्या मानते हैं? जब रोजगार नहीं होंगे तो युवा क्या करेगा? चोरी चकारी नशे पत्ते में इसी में जाएगा। पहले 18 साल की उम्र होती थी, गरीब परिवार का बच्चा मेहनत करके फौज में नौकरी कर लेता था। इन्होंने फौज को भी प्राइवेट बना दिया। ताऊ देवीलाल पार्क में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मियाँ बीवी दंपत्ति भी सैर करने थे, क्योंकि यह पार्क का माहौल अच्छा होता है और हरियाणा के सबसे बड़े पार्क ही कहा जाता है ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से। किस तरह का माहौल है? अब आपको वोट डालना है, आपको कोई डिसीजन देना है, मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं, किस तरह की हवा है, चर्चा कैसी चलती है? देखो, पार्टियां तो सारी सेम ही होती हैं। बहुत बीजेपी भी अच्छा कर रही है और कांग्रेस भी आएगी तो अच्छा ही करेगी। लेकिन मैं तो इस पार्क के बारे में बता सकता हूँ जी। हम रोज आते हैं, बहुत बढ़िया पार्क है, काफ़ी चीज़ें बहुत मेंटेन्ड हैं, पर यहाँ पे झूले सारे टूटे हुए हैं। जो पहले फव्वारे वगैरह होते थे वो नहीं है, रंगीन फव्वारे चलते थे वो नहीं है, बट फिर भी माहौल बहुत अच्छा है। सुबह यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है जी। आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नाम ले लिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दो। मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, सरकार के काम से खुश हैं, 10 साल से हरियाणा में भी चल रही है और मोदी सरकार भी 10 साल से चल रही है। अगर कोई कमियां है तो क्या है? अच्छा काम किए तो वो बता दो। नहीं, बहुत सारे अच्छे भी काम किए इन्होंने, और कमियां तो हर पार्टी में ही है जी, कोई ऐसा तो है नहीं। बहुत पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं, लेकिन पूरे लगते नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। आपको कुछ नहीं है, अब मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, अच्छा सपोर्ट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंडी गठबंधन या बीजेपी, लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मन के हिसाब से उन्होंने बात खोल कर रख दी। आज के इस शो में मेरे को लगता है कि जो मुकाबला है, इंडी गठबंधन की बात करें या बीजेपी की, मामला मिक्स लग रहा है। कांग्रेस का भी लोग नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि अब वक्त ही ऐसा है कि वो किसी एक पर हाथ रख सकते हैं, किसी एक को चुन सकते हैं। लिहाजा ताऊ देवीलाल पार्क में मूड और जो लोगों की राय है वो ये है कि अब वक्त आ गया, अब हम अपना फैसला देंगे। तो दोनों दलों को, इंडी गठबंधन को और बीजेपी को, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है, तो लोगों की जो राय है वो मेरे को लगता है मिश्रित प्रतिक्रिया है।
कुछ भी हो सकता है। आज के शो का यही नतीजा है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, ताऊ देवीलाल पार्क।